एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमने थोड़ा इम्पोर्टेंट कहा है इसलिए नहीं कि इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है या फिर थोड़ा कैलकुलेशन टफ है। इम्पोर्टेंट इसलिए कहा है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग जो 2-3 मेथड से बनाते हैं वो 2-3 मेथड हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन की एक और खासियत है कि कहने के लिए तो एक ही क्वेश्चन है लेकिन एक्चुअली इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कहता है क्वेश्चन, Manoj purchased a video for rupees 12,000. He sold it to Rahul at a gain of 10%. If Rahul sells it to Rakesh at a loss of 5%, what did Rakesh pay for it? कहने का मतलब कि एक आदमी ने, ठीक है, नाम जो भी इसमें लिखा हुआ है, मेन जो है समझो इसको, एक आदमी ने एक वीडियो खरीदी 12,000 में, उसने 10% गेन पे एक दूसरे आदमी को बेच दिया। दूसरे आदमी ने उस सेम वीडियो को 5% लॉस पे तीसरे को बेचा। 2 डीलिंग हो गई, एक में भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, दूसरे में भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। एक समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि सेकेंड डीलिंग का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो फर्स्ट डीलिंग का सेलिंग प्राइस होगा। पहले मनोज ने राकेश को जिस प्राइस पर बेचा वो इसके लिए मनोज के लिए सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन सेकेंड डीलिंग में वही प्राइस ये राकेश जो है राहुल के लिए ये ख़रीदा है इसने, इस डीलिंग के लिए ये जो प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि राकेश को वही कॉस्ट पड़ा हुआ है जिसमें जितने पे उसको सेल किया गया। देखो इसको 3 तरीके से, पहला तरीका तो बहुत आसान है, जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं उस तरह से हम लोग उसको बना सकते हैं। पहले डीलिंग में क्या है, पहले वाली में देखो कैसे बनेगा ये, उसका सीपी फॉर किसके लिए, मनोज के लिए, उसके लिए जो सीपी है वो है ₹12,000। ठीक है, इसमें इसको गेन हो रहा है कितने का, गेन हो रहा है 10% का। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 100 प्लस गेन हो रहा है इसलिए प्लस रहेगा गेन परसेंट अपॉन सीपी, नहीं सीपी नहीं होता, ये यहाँ पर 100 होगा, अपॉन 100 इंटू सीपी, यही होता है। क्या हो गया यहाँ पर 100 प्लस 10, गेन परसेंट 10 है, अपॉन 100 इंटू सीपी है 12,000। ये हमारे पास क्या आ गया, 100 प्लस 10 हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू 12,000। फाइन, तो इसको सॉल्व करो, इस जीरो से ये जीरो, हमारे पास क्या आ गया 110 इंटू 120। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ये आ जाएगा ₹13200। ये हमने क्या निकाला कि मनोज ने है इस प्राइस पे किसको, राहुल को ये सेल कर दिया। ठीक है, सेकंड में कॉस्ट प्राइस फॉर किसके लिए, ये राहुल के लिए, राहुल का कॉस्ट प्राइस, ये जो फर्स्ट डीलिंग का सेलिंग प्राइस है ना यही हो जाएगा, तो इसके लिए राहुल का कॉस्ट प्राइस फॉर राहुल ये हो जाएगा ₹13,200। इसने क्या किया कि इसने जो राकेश को बेचा उसमें इसको लॉस हो गया, बेचारों को सामान, इसको शायद कुछ महंगा खरीदा गया या कुछ कमी रह गई होगी उसमें, इसको लॉस पे बेचना पड़ा। कितने परसेंट लॉस पे, 5% लॉस पे। सिमिलरली इसी फार्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है 100 माइनस गेन परसेंट, याद रखना, ये नहीं गेन परसेंट नहीं, लॉस परसेंट, गेन रहता है तो प्लस हो जाता है और ये लॉस परसेंट हो गया। ठीक है, अपॉन बाकी सब वैसे ही रहेगा, सीपी इंटू, नहीं क्या हो रहा है ये, इसके ये हो जाएगा 100 इंटू सीपी। क्या आ गया हमारे पास 100 माइनस 5 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस यही है 13,200, बराबर में करोगे तो 100 माइनस 5 95 अपॉन 100 इंटू 13,200। सॉल्व करो, ये चला गया, ये चला गया, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 95 इंटू 132, ये रुपीज़ होगा। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 132 में 95 से 5 दूनी 10, 13 पंचे 65, 8 66, 9 दूनी 18, 9 27 1 28, 9 2 11, 0 814, 814 15 2 1, ये हमारे पास आ गया ₹12,540। इसका मतलब हुआ कि राहुल ने राकेश को इसी प्राइस पे सेल किया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट डिड राकेश पे फॉर इट। हम लोग स्टेटमेंट में इसी तरह लिख देंगे, राकेश, सॉरी ये राकेश ही है ना, हाँ, राकेश पेड
स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से पूछ रहा है उसी लैंग्वेज में स्टेटमेंट होना चाहिए। राकेश पेड रुपये जितना फॉर द वीडियो, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये जो था ये पहला तरीका था बनाने का, ठीक है। हम लोग दूसरा तरीका जो बहुत जनरलाइज्ड है, ठीक है, और काफ़ी एक्सेप्टेबल भी है, उस तरह से कैसे बनता है, सारी चीज़ यही होगा। हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो गेन परसेंट में दिया हुआ है ना, इसको नेट, इसको रुपीज़ में हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डीलिंग में गेन कितना हो रहा है, इसको गेन हो रहा है 10%। 10% ऑफ व्हाट, हमेशा 10% ऑफ सीपी। गेन और लॉस जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो 10% का मतलब 10/1 ऑफ सीपी 12,000। ये कितना आ गया हमारे पास, ये कट गया, ये आ गया ₹1200। कहने का मतलब कि रुपीज़ में 1200 रुपये प्रॉफिट लेके मनोज ने राहुल को सेल किया। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया सीपी प्लस गेन। सीपी है 12,000, गेन है 1200, ये आ गया रुपीज़, ऐड करोगे तो 13,200। ये फर्स्ट डीलिंग का हो गया। सेकेंड डीलिंग में हम लोग सेम यही चीज़ लगाएंगे। अब क्या हुआ, राहुल ने 5% लॉस पे बेचा। लॉस को यदि रुपीज़ में नेट लॉस करोगे तो लॉस कितना है, इसको 5% ऑफ सीपी। इसके लिए कॉस्ट प्राइस यही होगा, जितने में उसको मिला वही उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा ना। तो ये आ गया हमारे पास 5/100 ऑफ 13,200। इसको भी कट कर जाएगा। ये कितना हो गया हमारे पास, 5 दूनी 10, 13, 25, 65 और 1 66। ये 5% रुपीज़ 6660 के लॉस पे इसने बेच दिया। ये इसका कॉस्ट प्राइस और ये इसका लॉस। इसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसके कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ गया, 0, 10 में से 6 गया 4, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 12, ठीक है, रुपीज़ 12,540। यहाँ कितना आया था, 12,540, ठीक है। ये सेम चीज़ आएगा, राकेश पेड रुपीज़ 12,540 फॉर द वीडियो। ये 2 मेथड से हो गया। थर्ड मेथड, ये देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज दिया हुआ है, हम लोग थोड़ा कुछ एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लेते हैं। लेट द सीपी इक्वल टू ₹100, यही हो गया। अब ये कहता है कि 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 10% ऑफ 100, यही होगा। जनरली तुम लोग देखते हो ना कि 100 रुपया है तो सीधे जो परसेंटेज में दिया हुआ है उसको रुपीज़ में लिख दिया जाता है। लिखने ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। यदि 100 है, इसका 10% के लिए तुम सीधे 10 लिख देते हो, लेकिन ये 10 आता कहाँ से है, सिंपल, जैसे ये कैलकुलेशन होता है उसी तरह 10% ऑफ सीपी। सीपी ही 100 एज्यूम किया हमने, तो 10% ऑफ 100 10 ही होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको 10 मानते हैं। 10/100 ऑफ ₹100, ये कट गया पूरा, ये 10 बच गया, तो ये आ गया ₹10, ठीक है। इस अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो गया 100 + 10 इक्वल टू ₹110। फाइन, ध्यान देना यहाँ रुपीज़ हम जगह जगह नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा टाइम बचाने के लिए, लेकिन तुम लोग उसको रुपीज़ ही लिखना, इतना समझते चलना, ठीक है। अब ये यूनिटरी मेथड हो गया। यहाँ हमने क्वेश्चन से बनाया, यहाँ जो परसेंटेज दिया हुआ था उसके हिसाब से नेट निकाल लिया। थर्ड में हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, लेकिन समझना तुम, सिंस अब इसमें क्या है कि कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस जब 100 था तो सेलिंग प्राइस 110 हो गया, ठीक है, यही हमने निकाला है ना। ये 100 यदि सीपी है तो एसपी जो है सो 110 हो गया। यदि सीपी ये है 12,000 तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। नॉर्मल वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है ये। यूनिटरी मेथड हम पढ़ा चुके हैं, लिंक दे देंगे वीडियो में, जाकर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको देख लोगे तो इस सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या है, इसमें लिखा हुआ है सीपी इज़ 100 देन सेलिंग प्राइस इज़ ₹110, ठीक है, यही स्टेटमेंट होगा। इफ़ सीपी इज़ 100 सेलिंग प्राइस एसपी इज़ 110, देयरफॉर सीपी इज़ 1, एसपी हमारे पास आ जाएगा ₹110/100
और व्हेन सो देयरफॉर सीपी इज़ 12,000, वही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एसपी कितना हो जाएगा, ₹110 अपॉन 100 इंटू 12,000। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 110 इंटू 120, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, ये आएगा ₹13,200। फाइन। अब सेकेंड में, ये फर्स्ट डीलिंग हो गई, सेकेंड डीलिंग में हम लोग सेम चीज़ करेंगे। उसमें क्या कहता है, उसमें हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द सीपी ₹100। ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 5% लॉस पे सेल किया है, तो एसपी हो जाएगा ₹95। फाइन। सेम ये यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम लोग। कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 95 आ रहा है। यदि सीपी 1 होगा तो सेलिंग प्राइस 95 अपॉन 100 हो जाएगा। और यदि सीपी, अब सीपी कितना है, यही वाला प्राइस, राहुल को यही प्राइस पड़ा है, इसलिए यही उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब यदि सीपी 13,200 है तो एसपी हमारे पास आ गया 95 अपॉन 100 इंटू 13,200। सिंप्लीफाई करोगे तो ये गया, ये हमारे पास आ गया कितना, 95 इंटू 132। कहीं ना कहीं हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, देखो वहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है 95 132। ये आ गया हमारे पास ₹12,540। सो राकेश पेड ₹12,540 फॉर द वीडियो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक तुम समझ गए होगे, अब तक क्वेश्चन तो बहुत इजी था, लेकिन एक जो भी 2-3 तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे का प्रैक्टिस इस क्वेश्चन में हो सकता है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कहा था। जनरली ये वाला जो तरीका है ना, ये तो बहुत थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है कि फार्मूला लगाया निकल गए, करने के लिए बनाने के लिए बना सकते हो, लेकिन ये जो तरीका है कि गेन परसेंट को हम लोगों ने नेट गेन में निकाला, लॉस है तो नेट लॉस में निकाला, फिर उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल कर हमने आंसर ले लिया। तो ये जो तरीका है ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ये भी काफ़ी एक्सेप्टेबल है इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ये थोड़ा सा शॉर्ट भी है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लिखने में ज़्यादा पड़ता है, इसलिए बच्चे भागते हैं इससे। लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें सब की होनी चाहिए और नॉलेज भी तीनों मेथड का होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस किस मेथड से बन सकता है, बाकी डिपेंड करता है तुम पे। अब यदि किसी क्वेश्चन में पूछ देगा कि इसको फॉर्मूले पे ही कीजिए तो तुम इसी फॉर्मूले पर फॉर्मूला याद होगा तो तुम उसी तरह बना पाओगे उसको।